पेट्रोलियम कीमतों में रोज बरोज इजाफा। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। से डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। ₹32.63 ये खुश आइन बात है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है डीजल प्राइस की वजह से, उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। हमारा जो कारोबार ट्रांसपोर्ट का रुका हुआ है वो बेहतर चल सकेगा। और मैं इस कमी की वजह से 10% किरायों में कमी का ऐलान करता हूं और मैं वजीर आजम साहब से अपील करता हूं कि वो इसको एक हफ्ते के लिए लॉक करें, ताकि एक हफ्ते तक हम अपने कारोबार को और इस किरायों की कमी को बरकरार रख सकें। गुड्स और मिनिमम्स एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी कर दी। सदर नबील महमूद कहते हैं हुकूमत का इकदाम खुश आइंद है, इसको 7 रोज तक कायम रखा जाए ताकि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सके। सदर मिनी मजदा हाजी शेर अली ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर किरायों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं। हुकूमत डीजल की कीमत मजीद कम करे ताकि महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल सके। हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल में 32 रुपए कमी का ऐलान किया है। माशाल्लाह बड़ा खुश आइन फैसला है और हुकूमत महंगाई को कम करना चाहती है। हम ट्रांसपोर्टर भी डीजल कम हुआ इसके में अपने किरायों में मजदा ट्रकों के किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हैं। हम भी हुकूमत से मिलकर मुल्क पाकिस्तान में महंगाई को कम करना चाहते हैं और हमारी सपोर्ट हुकूमत के साथ है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में मजीद महंगाई कम होगी और हुकूमत अपने फैसले ऐसे अच्छे करती रहेगी। हम हुकूमत के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी महंगाई के खिलाफ छठे रोज भी धरना। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने बिजली और पेट्रोलियम कीमतों में किराए बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे न हटी तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाया जाएगा। महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जियां खरीदना भी गोश्त खरीदने जैसा हो गया। बारिशों और सैलाब के बहाने के बाद पेट्रोलियम कीमतों ने रही सही कसर निकाल दी। अदरक थाईलैंड 330, टमाटर 200, भिंडी और लहसुन देसी 170 रुपए किलो, प्याज 190, सब्ज मिर्च 100, बैंगन 90 और अरवी 80 रुपए किलो है। चिकन की कीमत को फुल स्टॉप लग गया। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 533 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे होकर 237 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपए में फरोख्त हो रही है। फलों की कीमतों का ग्राफ भी ना गिर सका। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सुंदर खानी 525, आम अनवर रिटोल 350, आलू बुखारा 330, सेब गाचा 300, आड़ू 250 और अमरूद 190 रुपए किलो में बिक रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 210 रुपए दर्जन है। मैं अभी हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह करके आई हूँ और बहुत महंगा ट्रांसप्लांट है। $50,000 से ज़्यादा का शायद एक वो जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है वो आता है। हम अब और मुल्कों से भी बात कर रहे हैं और मुझे ये पता चला है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो $10,000 से के अराउंड उसका भी हो सकता है। तो हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनको ये फैसिलिटी मिल सके। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैंने आज कह दिया है कि इसके लिए एक फ़ंड जो है वो डेडिकेट कर दें ताकि कल से ही जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो शुरू हो जाए। वज़ीर आला ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। दिल के फ्री ट्रांसप्लांट का भी ऐलान। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, दिल का अस्पताल मेरा ख्वाब था। पूरे पाकिस्तान से मरीज यहाँ आ सकते हैं। अल्लाह खास लोगों को खिदमत के लिए चुनता है। हमारे अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है। सिर्फ रवा साल 10 करोड़ लोगों का इलाज किया गया। अद्वियात घर की दहलीज तक पहुंच रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान व शौकत से मनाने का हुक्म।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर तज़ीन और आराइश की भी हिदायत। तमाम बाज़ारों और दीगर मकामात को यकसा थीम के साथ सजाया जाएगा। मसाजिद, गलियों और बाज़ारों की खुसूसी सफाई की हिदायत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अर्के गुलाब के छिड़काव का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक खुसूसी हिदायत। दहशतगर्दी में शहीद या गाजी बनने वाले शहरियों, ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम। वज़ीर आला का दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम। कहा, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों का दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान के शहरी दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब, कोई वतन और कोई जुबान नहीं होती। बानी PTI सेहतमंद करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तिबी मुआयने की तफसीलात शेयर कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया और तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। कैदी की हमशीरा उज़मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। तिबी मुआयना मुकम्मल होने के बाद आज सुबह 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का मंसूबा तैयार कर लिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां हनीफ की मुलाकात। रेड क्रिसेंट के ताउन से 210 अदद डायलिसिस मशीन्स का अस्पताल तैयार किया जाएगा। अस्पताल का नक्शा तैयार। गवर्नर का कहना था, डायलिसिस सेंटर में गरीब और मुस्तहिक अफराद का फ्री इलाज मुआवजा किया जाएगा। मानसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर। सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में इजाफे का खदशा है। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में बड़ा सियासी मोड़। नई मीर ग्रुप के चेयरमैन के भाई आबिद मीर को प्रोग्रेसिव ग्रुप का टिकट मिल गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप ने आबिद मीर को एसोसिएट क्लास का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ताजिरों ने अलायंस की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़म किया। अंजुमन ताजरान लाहौर का अलग इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था, एसोसिएट क्लास के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। लाहौर का मौक़िफ़ हमेशा जिसके साथ खड़ी हुई है, कभी उसके शाना बशाना और इज्जत के साथ खड़ी हुई। किसी के महल में गुलामी नहीं कर रहे। ना समझौता ताजरों के मसले पे किया है, इंशाल्लाह ना कभी समझौता के ताजरों के मसाइल पे करें। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कराने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की राह हमवार होगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 12.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने फैसलाबाद पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से 2 अफराद को बाजियाब करा लिया। अदालत ने शाहिद और आफ्ताब की हथकड़ियां खुलवा दी। दोनों की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली गई। दोनों अफराद को मुताल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत। RPO फैसलाबाद को मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदालतें बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर बेंच समेत सूबे भर की मातहत अदालतें बंद रहेंगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। बुरकी लाइट्स और दीगर सजावटी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी गलियों, मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। जा रहे हैं फिलहाल गजरा लेके जा रहे हैं, केकड़ा वगैरह और गुब्बारे लेके जा रहे हैं जो उनसे गली से जानी है। उसके बाद गोट लेके जाएंगे।
तार गुच्छी लेंगे, उसके बाद ये जो उनसे माला गया, जो उनसे ये छोटे ये भी लेके जाएंगे, गेंदे लेके जाएंगे। इसके लिए हम लेने आए हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं।